हेलो स्टूडेंट्स। स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम क्लास सेवेंथ के पॉलिटिकल साइंस को शुरू कर चुके हैं, जिसमें आज हम चैप्टर सेकंड को देखने वाले हैं, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम रहेगा इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब कि समानता। तो हमारे देश में जैसे कि आपको विभिन्न प्रकार के धर्मों, भाषाओं या फिर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उसके चलते हम भारत को एक डाइवर्सिटी, विविधता से भरा हुआ देश कहते हैं। इसके चलते जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों के बीच में समानता को लेकर झगड़े होना आम बात है। लेकिन बावजूद इसके, जब से हम स्वतंत्र रहे हैं, भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है, जिसके चलते हम 75 सालों से आज भी एकजुट होकर रह रहे हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें किसी भी देश में, या मैं यहाँ पे सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, हर देश में देखने का अपना नज़रिया है। जैसे कि यूएसए की हम बात करते हैं, उसमें अपार्थाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। अपार्थाइड क्या होता है? रंग भेद की नीति। इसी के चलते से भारत में हम कास्ट सिस्टम को ज़्यादा फॉलो देखते हैं, कि लोग कास्ट सिस्टम में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता। तो इक्वालिटी इज़ द सेंट्रल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एज इट इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। तो इक्वालिटी क्या है, समानता क्या है? डेमोक्रेसी का एक केंद्रीय विशेषता है, जो किसकी फंक्शनिंग को, डेमोक्रेसी के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है एंड हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और तो और समानता ही है जो कि एक लोकतांत्रिक सरकार में, किसी भी उनके लोकतांत्रिक सरकार के कार्य को एक समूथ वे से चलने में हेल्प करता है। तो हम आगे आएंगे, तो इक्वालिटी किस चीज़ में देनी है हमें? सबसे पहले इक्वालिटी देनी पड़ेगी इक्वल राइट टू वोट। तो सबसे पहले भारत में रहने वाले हर सिटीज़न का ये एक केंद्र पॉइंट बन जाता है कि सभी को राइट टू वोट हो, और वो भी इक्वली। इक्वली मतलब कि इसमें ना कोई ये देखा जाए कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस जाति से आते हैं, या आपका जेंडर क्या है, उसके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं किया जाएगा। इन इंडिया ऑल द सिटीजन्स हु आर अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। भारत के अंदर वो नागरिक जिसकी एज जो है 18 साल से अधिक है, 18 या 18 साल से अधिक है, हैव बीन गिवन द राइट टू वोट। तो भारत में उसको वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कास्ट, ग्रीड और एजुकेशन। भले ही उसका प्रजाति, जाति, लालच और उसकी शिक्षा, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, या किसी भी जाति धर्म से बिलोंग क्यों ना करता हो, इन सब चीज़ों के आधार पर किसी के साथ राइट टू वोट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दिस राइट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। दिस टर्म इज यूज फॉर राइट टू वोट। तो जो ये हमने 18 साल से अधिक के नागरिकों को राइट टू वोट दिया हुआ है, इसी सिस्टम को या इसी एक फिनोमिना को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, आगे देखिए। इसमें हम जैसे इक्वालिटी चैप्टर है, तो इसी के चलते हमारा कुछ इनइक्वालिटीज़, कि हमारी सोसाइटी में कौन सी इनइक्वालिटी, असमानताएं देखने को मिलती है और किस किस प्रकार की। तो सबसे मेन तो है कास्ट सिस्टम, जो कि हमें, ठीक है, हमें अर्बन एरिया में इसका जो लेवल है वो थोड़ा कम दिखाई देता है, बावजूद इसके गाँव में आज भी इसका परसेंटेज उतना ही है। भले ही कितने ही लोग पढ़े लिखे क्यों ना हो गए हों, या वो एजुकेटेड होके बाहर क्यों ना चले गए हों, फिर भी कास्ट सिस्टम हमें गाँव में आज भी एक लेवल पे दिखाई देता है। कास्ट सिस्टम इज़ वन ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो भारत के अंदर कास्ट सिस्टम हमें मतलब कि एक बड़े तौर पे देखने को मिलता है, जाति प्रथा बोलते हैं इसको। इन अर्बन इंडिया द कास्ट सिस्टम हैज़ वीकेंड। मतलब जो हमारा शहरी क्षेत्र है या शहरी भारत में, हमें कास्ट सिस्टम सिस्टम में थोड़ा डिक्लाइन, थोड़ी कमी देखने को मिले, क्योंकि शहरों में क्या होता है कि एक फ्लैट के अंदर अगर हम बात करें, तो एक से दूसरे रूम में कौन रहता है, किस जाति से बिलोंग करता है, किस धर्म से आता है, किसी को इतना ज़्यादा मतलब कुछ होता नहीं है, जिसके चलते वहाँ पे किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि कौन किस जाति से आता है, या उसकी जाति का खाना नहीं खाना है, या किसी भी तरह की प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी है। उस सब चीज़ों से लोगों को अपने बिजी शेड्यूल के अंदर इस तरह की बातों को करने का टाइम मिलता ही नहीं है शहरों में। तो इसलिए जो कास्ट सिस्टम है वो शहरों में वीकेंड हो गया है, कमज़ोर हो गया है। हाउएवर इफ़ यू लिव इन रूरल एरिया, लेकिन अगर आप गाँव वाले इंडिया में जाएं, तो यू विल एक्सपीरियंस दैट एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज़ बेस्ड ओनली
ऑन द कास्ट। लेकिन अगर आप ग्रामीण भारत में जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या अनुभव करेंगे कि भारत में एक व्यक्ति इंडिविजुअल की एक आइडेंटिटी, सभी कुछ उसका आधार होता है किस पे, उसकी कास्ट से। ही इज़ बोर्न इन, कि वो कहाँ पे पैदा हुआ है, किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है, वो सब चीज़ें डिस्कस की जाती है कास्ट सिस्टम के अंदर, जो हमें रूरल इंडिया में बखूबी देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं देयर आर अदर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटीज़, और कौन सी इनइक्वालिटीज़ है इंडिया के अंदर, टू इन विच द लोअर कास्ट आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। और बावजूद कास्ट सिस्टम तो है, चलो कास्ट सिस्टम है कि हमें कास्ट सिस्टम के आधार से हम किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी को पता लगाते हैं, बावजूद इसके जो हमारी लोअर कास्ट होती है उनके साथ एक बड़े तौर पर डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है। पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, और लोगों को जो लोअर कास्ट है उनको किस तरह से अनइक्वल, असमान रूप से ट्रीट किया जाता है, उनके धर्म, उस धर्म के आधार पर जो वे प्रैक्टिस करते हैं, उनकी क्लास क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, दे कम फ्रॉम, कि मतलब वो किस जाति से या किस बैकग्राउंड से वो आते हैं, उसके आधार पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि इनइक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ के साथ इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ दोनों को देखा कि किस किस तरह से इक्वल राइट्स, राइट टू वोट दे सकते हैं, और इनइक्वालिटी में हमारा कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन होने को मिलता है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा अनटचेबिलिटी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि कल। तो आज के इस टॉपिक के लिए अगर आपको समझ में आया हो तो डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।